गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। हेल्थ केयर में बेटा लास्ट जो वीडियो हमने सेंड किए उसमें हमने आपको वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया था बेटा, और उसी में थोड़ा सा पोलियो वायरस के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें बेटा, ब्लड प्रेशर, यानी जब अगर बेटा आप हेल्थ केयर की स्टडी मतलब हेल्थ केयर हम पढ़ते हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हेल्थ केयर, या हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत सारी जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। तो वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक्चुअल बेटा कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो, यानी आपकी बुक में अगर कोई टॉपिक या कोई लाइन ऐसी लिखी है जो आपको क्लियर नहीं होती, तो एक्चुअली उसे करना क्या है बेटा, आपके पास सपोज आप चैप्टर को रीड करते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी वर्ड, किसी भी डाउट में कोई भी डाउट है आपको किसी लाइन में या वर्ड में, तो बेटा हर वर्ड का मीनिंग हमें डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे एक टॉपिक, सिंपल टॉपिक है बट ब्लड प्रेशर एक्चुअल में है क्या। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट बेटा एक्चुअल क्या है कि हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। नॉर्मल हम सुनते भी है घर में कि आज बीपी में प्रॉब्लम है, किसी का हाई बीपी हो गया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा, ब्लड प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म होती है बीपी। तो टू टाइप के ब्लड प्रेशर आपने सुने होंगे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या नॉर्मल आपने सुना होगा कि लो ब्लड प्रेशर है, कि आज बीपी लो हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम सुनकर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी बेटा डिटेल में जाने की हम कोशिश नहीं करते। तो ब्लड प्रेशर एक न्यू टर्म है। एक्चुअल में क्या प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर आता है कि ये टर्म आए। तो फर्स्टली बेटा जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं ना कि ब्लड प्रेशर चेक करा के हम आते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो उसकी जो रेंज होती है वो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं बेटा, 120 मरकरी, यानी मरकरी पे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक मतलब एक्चुअल में ये 120/80 का जो रेशियो है ये एक्चुअल में क्या है, ये हमें थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर की थोड़ा सा डिटेल में आज हम बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि जो हमारा ये ब्लड का रिलेशन है, एक्चुअल में ब्लड का जो मेन ऑर्गन होता है बेटा वो हमारा हार्ट होता है। ठीक है, आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी कि जब हम हार्ट बीट को सुनते हैं तो आपको कभी अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो बीट आती है वो डबल बीट आती है, यानी धक धक की आवाज़ आती है, यानी बीट डबल होती है। तो ये जो 120 और 80 का रेंज है, तो जिसमें 120 की रेंज होती है बेटा, ये सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट होता है बेटा डायसिस्टोलिक प्रेशर जो 80 पे होता है। यानी हम ब्लड प्रेशर की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल रेंज होती है 120 to 80। तो सबसे पहले ये 120/80 मरकरी पे हम मेज़र करते हैं, एक्चुअली होता क्या है। तो सब इससे बेटा, इससे डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जो हार्ट का स्ट्रक्चर है सिंपली उसको पहले देखना है। एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि आपने यहाँ पे रेंज देखी होगी 120 to 80। अगर हम इनका डिफरेंस देखें बेटा, तो डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर, यानी कि दिस इज़ द प्रेशर, ये जो प्रेशर होता है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बेटा 40 mm मरकरी पे होता है, एंड कॉल द पल्स प्रेशर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पल्स प्रेशर। यानी आपको सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है बेटा वो 120 to 80 होती है। ठीक, अगर हम 120 को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 को हम डायसिस्टोलिक बोलते हैं। एक वर्ड है, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा डिफरेंस, मैंने अभी बताया कि अगर सिस्टोलिक प्रेशर है तो 120 है, डायसिस्टोलिक प्रेशर है तो 80 है। डिफरेंस अगर हम करें तो बेटा कितना इसका डिफरेंस आएगा, वो हमारा 40 का डिफरेंस आता है बेटा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस दिया गया है ये बेटा आपको 40 का डिफरेंस दिया गया है। तो ये 120 जो रेंज होती है वो सिस्टोलिक प्रेशर की होती है बेटा, और जो 80 रेंज होती है वो डायसिस्टोलिक प्रेशर की होती है। ठीक है, एंड डिफरेंस को हमने क्या बोला, इसको पल्स प्रेशर बोलते हैं। ठीक, तो छोटे छोटे टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा हम एक और ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड से रिलेशन हमारा हार्ट का होगा, तो हम थोड़ा सा डिटेल में ना जाके थोड़ा सा उसका मैं आप एक पिक्चर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक्चुअल में प्रोसेस होती क्या है। आपने यहाँ देखा है बेटा, ये हमने हार्ट का डायग्राम बनाया है। फिर बच्चे कहते हैं मैम ड्रॉ करने में हमें प्रॉब्लम होती है। सिंपली बेटा आपको ना मेंशन मतलब आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में डायग्राम में क्या हमें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट
किया गया है। तो सबसे पहले जो हार्ट के डायग्राम में बेटा ये देखिए, ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं, नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं, यानी जो हमारा हार्ट है उसमें नॉर्मली 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं बेटा उनको ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे वाले को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो एट्रियम होता है, वेंट्रिकल होता है, लेकिन अभी नॉर्मली हम यहाँ लेफ्ट ऑरिकल की बात करेंगे, वेंट्रिकल तो लेफ्ट राइट, यानी अगर हम राइट की बात करें तो राइट ऑरिकल, सेम इधर लेफ्ट ऑरिकल, और यहाँ वेंट्रिकल की बात करें तो सेम वही 2 टाइप के होंगे, ये भी 2 तरह के होंगे बेटा। जैसे ये देखिए, ये राइट हो गया तो सेम ऐसी, सॉरी ये लेफ्ट है, इधर राइट है, तो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल हो गया, इधर राइट क्या हो जाएगा बेटा, इधर भी राइट ऑरिकल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जस्ट इन्हीं के जस्ट नीचे बेटा वेंट्रिकल्स होते हैं, ये भी 2 होते हैं, एक लेफ्ट होता है बेटा, एक राइट होता है। और डायग्राम ड्रॉ करते हुए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, जो आपको पता होना चाहिए बेटा, एक्चुअल हम क्या करते हैं जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यानी कोई भी हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है बेटा, हम अपने राइट हैंड से डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, जब भी आप पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट और राइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पिक्चर जो ड्रॉ करते हैं बेटा, उसमें ध्यान देंगे लेफ्ट साइड, क्योंकि आप राइट हैंड से वर्क कर रहे हैं, राइट हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लेफ्ट होगा, अदरवाइज दूसरा उसकी तरफ राइट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान आपको रखनी है, क्योंकि बेटा डायग्राम ड्रॉ करने पे आप क्या करते हैं, डायग्राम पूरा अच्छे से बना के आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ लेफ्ट राइट चेंज कर देते हैं, तो लेफ्ट राइट चेंज होने से डायग्राम बेटा गड़बड़ हो जाती है, यानी फिर आपको मार्क्स नहीं मिल पाते, क्योंकि जो पोजीशन है एक्चुअल में वो सेम, जैसे आपने यहाँ फिगर में भी दिख रहा है कि जो हमारा राइट है वो सामने लेफ्ट होता है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हुए बेटा ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम अगर यहाँ बात करिए बेटा, जैसे मैंने आपसे बताया कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है, ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, नीचे के 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। बस ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ सिंपली समझिए आप। ऊपर वाले चैम्बर में क्योंकि 2 चैम्बर्स होते हैं, राइट लेफ्ट ऑरिकल्स बोलते हैं उसको, नीचे वाले को बेटा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक। प्रोसेस कैसे होती है बेटा, हमारा जो ब्लड है वो लंग्स से प्योरीफाई होके लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ये तो क्लियर है, लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से बेटा नीचे वेंट्रिकल में जाएगा, दिख ही रहा है आपको कि चैम्बर में नीचे जाएगा ब्लड, और लेफ्ट जो आपका वेंट्रिकल है उससे पूरा बॉडी के ऊपर जाए, मतलब पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया बेटा कि आपका जो ब्लड है वो लंग्स से कहाँ आएगा बेटा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वेरी गुड। फिर कहाँ जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बेटा पूरी बॉडी में, और ये जो ब्लड पूरी बॉडी में जाने वाला जो प्रेशर होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर, यानी सिस्टोलिक प्रेशर से ही ब्लड, यानी इस जिस प्रेशर से ब्लड जाएगा और पूरी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। क्लियर हो गया होगा आपको थोड़ा सा। इसके बाद क्या होता है बेटा, सेकंड साइड में भी एक चैम्बर होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, हमारा जो हार्ट है बेटा उसके अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट वाला प्रोसेस चलता है, एक तरफ राइट वाला, यानी यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या होता है एक्चुअल में, आपका जो ब्लड है तो ब्लड अब क्या होगा, पूरी बॉडी से जो ब्लड आएगा बेटा वो इनप्योर ब्लड होगा, ठीक है। तो पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है वो कहाँ आएगा बेटा, राइट ऑरिकल में आएगा, ठीक है। राइट ऑरिकल से कहाँ आएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर कहाँ पे भेज दिया जाएगा बेटा, लंग्स के पास, और फिर लंग्स से ये प्रोसेस फर्दर रिपीट होती है। तो ध्यान देंगे बेटा, कितने चैम्बर मैंने आपको बताया, 4 चैम्बर होते हैं, राइट लेफ्ट ऑरिकल, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। सबसे पहले जो ब्लड है वो लंग से कहाँ आता है बेटा, लंग से कहाँ आता है आपका, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और बॉडी में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा बेटा, राइट ऑरिकल में, यानी ऊपर के चैम्बर में, राइट वाले चैम्बर में आएगा। नहीं याद नहीं हो रहा फिर भी ध्यान रखना है हमें, चलिए या 1-2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो राइट यानी ऊपर वाले चैम्बर में जाएगा, फिर ऊपर वाले राइट से नीचे वाले राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, और फिर लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये 2 टाइप के जो यहाँ पे प्रेशर डेवलप्ड होते हैं, कि एक प्रेशर जो ब्लड को लेके जाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा हमारा जो हार्ट है उससे कुछ पाइप है जो ब्लड को लेके जाते हैं, ब्लड को लेके आते हैं, ठीक है। तो ब्लड को लेके जाने वाले जो पाइप होते हैं बेटा आर्टरीज होती हैं, और जो ब्लड वापस कलेक्ट करके लेके आती है वो वेन्स कहलाती है, ठीक। वैसे कुछ एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन अभी आपको सिंपली यही याद रखना है कि जो पाइप ही बात कर लेते हैं, जो पाइप होते हैं दिस इज कॉल्ड द
आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या करती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती है, तो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, और वेन्स क्या करती हैं बेटा, ब्लड को बॉडी से हार्ट के पास लेके जाएंगी। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपका कि जो आर्टरीज हैं वो बॉडी के पास ब्लड को लेके जाती हैं, जो वेन्स होती हैं वो बॉडी से ब्लड को लेके आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें बेटा कि सबसे पहले मैंने आपको कहा जो ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो रेंज हमने 120 टू 80। अब ये 120-80 क्या होता है, तो थोड़ा सा हमें क्लियर होगा कि जो 120 होता है बेटा वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो ये 80 होता है ये डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी थोड़ा सा हमें क्लियर। फिर हमने थोड़ा सा हार्ट के बारे में समझा कि ब्लड कैसे जाता है, कहाँ से आता है। तो ब्लड जाने के लिए जो प्रेशर यूज़ होता है वो 120, आने के लिए जो यूज़ होता है वो 80। यानी ये बेटा ये डायग्राम से थोड़ा आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा बताया है कि एक्चुअल में क्या था। सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है, जो आपका हार्ट है बेटा, तो हार्ट में क्या होता है, मैंने सबसे पहले हार्ट है, हार्ट से क्या होता है, जो आर्टरीज हैं उनसे क्या जाएगा बेटा, ब्लड जाता है बॉडीज़ के पास। बस एक ही, पहले ये आर्टरीज जो होती है, बड़ा पाइप समझ लीजिए, जैसे कि घर में हमारे पाइप की फिटिंग होती है तो बड़ा पाइप आता है, ठीक है। उसके बाद घर में अलग अलग जगह क्या होता है, वाटर को लेके जाना होता है, तो अलग अलग पाइप लगाने पड़ते हैं आपको। तो सबसे पहले हार्ट से जो ब्लड लेके जाने वाले पाइप होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, आर्टरीज बोलते हैं। इसके बाद जो ये आर्टरीज होती है बेटा, ये छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाती हैं, दिस इज कॉल्ड द आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं बेटा हम उनको, आर्ट्रियोल्स। सबसे पहले हार्ट से ब्लड जो लेके जाती है उनको क्या बोलते हैं बेटा, आर्टरीज बोलते हैं। फिर आर्टरीज जो है वो डिफरेंट, बहुत सारे पाइप में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड द आर्ट्रियोल्स। एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करिए बेटा कि जब हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो 120 के प्रेशर से निकलता है, और धीरे धीरे यहाँ देखिए आर्ट्रियोल्स में जो प्रेशर होता है वो 60 mmHg पे हो जाता है, यानी प्रेशर थोड़ा सा कम होता जाता है नीचे की तरफ। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अब यहाँ आने वाली है बेटा, यहाँ ऑब्जर्व करिए, मैंने एक वर्ड लिखा है कैपिलरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हार्ट से ब्लड आया आर्टरीज तक, आर्टरीज से आया बेटा आर्ट्रियोल्स तक, प्रेशर क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये कैपिलरी एक्चुअल में क्या होती है, देखिए बेटा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बताया कि हार्ट से जो ब्लड जाता है, ब्लड से जो हार्ट से जो ब्लड निकलता है उस वो कौन लेके जाते हैं बेटा, आर्टरीज लेके जाती हैं। फिर आर्टरीज से किस में जाता है बेटा, आर्ट्रियोल्स में जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जो वेन्स होती हैं, एक्चुअल में जो वेन्स होती हैं बेटा, आर्टरीज की कंपेयर में उनके जो पाइप होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं। आर्टरीज के जो पाइप होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। थिक वॉल मतलब थोड़े अच्छे क्वालिटी के, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से अगर ब्लड जाएगा, आप ऑब्जर्व करिए बेटा कि हमारे हार्ट को जो प्रेशराइज करके ब्लड को भेजना है, तो आप खुद देखिए कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करना है, तो आर्टरीज के जो पाइप होते हैं, बहुत प्रेशर से ब्लड जाता है, इसलिए जो आर्टरीज के पाइप होंगी वो थोड़े से थिक होंगे और इलास्टिक होंगे, यानी उसमें जो फ्लक्चुएशन हो, मतलब फ्लक्चुएशन क्या मतलब, नॉर्मली हम उसको फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक। तो फिर आर्टरीज होंगी, देन आर्ट्रियोल्स होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट देखिए बेटा, जो वेन्स होती हैं उनके पाइप थोड़े थिन होते हैं, जबकि आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स के जो पाइप होते हैं थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। अब ये देखिए बेटा, जब आपका ब्लड आर्टरी से ऑर्गन के पास जाएगा और फिर जाएगा बेटा वेन्स के पास, जबकि वेन्स का जो प्रेशर है बेटा, वेन्स के जो पाइप हैं वो थोड़े से क्या हैं, वीक हैं। तो इधर अगर आपके पाइप आए और इधर थोड़ा वीक पाइप है, तो बेटा ब्लड अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाएगा तो इनमें क्या ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएंगी। तब क्या करेंगे हम, बीच में एक, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कैपिलरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्चुअल में आपके ऑर्गन के अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है वो बेटा कैपिलरीज करती हैं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी आर्टरीज के छोटे पाइप होते हैं, इधर बेटा वेन्स के भी छोटे पाइप होते हैं, सॉल्व द वेंट्रियोल्स या विनियोल्स भी हम उनको बोलते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करती है बेटा कैपिलरीज। और ये क्या करती हैं, प्रेशर को भी मेंटेन करती हैं। अब देखिए मैंने आपसे बताया कि जो आर्टरीज का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि वेन्स में जो ब्लड जाता है वो कम प्रेशर से जाता है। तो दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने से अगर हम डायरेक्ट ब्लड वेन्स में भेजते हैं तो जो पाइप हैं वो ब्रेक हो जाएंगे बेटा आपके, ठीक। तो ये जो कैपिलरी वर्ड यहाँ यूज़ हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, और आपका ब्लड जो दिया जाता है
ब्लड ऑर्गन, जो ऑर्गन्स है वो ब्लड को, जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके पास ब्लड पहुंचाने का काम कैपिलरीज आपकी करती है, क्योंकि बेटा ये सिर्फ लाने का काम करता है और ये डिस्ट्रीब्यूट का काम करती है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है बेटा कि जब आपका ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है तो कैपिलरीज के अंदर एक्चुअल क्या होता है बेटा, छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, यानी इनका डिज़ाइनिंग ऐसा होता है कि जो एक्स्ट्रा, जब ब्लड बहुत प्रेशर से आता है तो ब्लड में से बहुत सारी एक एक्चुअली कुछ लिक्विड ना फिल्टर हो जाता है, लिक्विड फिल्टर हो जाता है और फिर उसका थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन हो जाता है एंड देन सेंड बाय द वेन्यूल के पास भेज दिया जाता है। यानी कैपिलरीज करती हैं ब्लड का एक्सचेंज का काम करती हैं, यानी ब्लड ऑर्गन को देती हैं और जो इनप्योर ब्लड होता है वो कैरी करके वेन्यूल्स को देती है, या वेंट्रियोल्स भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। अब होता क्या बेटा कि फिर वेन्स के पास जाता है, फिर हार्ट के पास जाता है। प्रॉब्लम क्या आई कि जो ब्लड यहाँ से आया, यानी आर्टरीज के पास से जो भी ब्लड आया वो ब्लड कैसा था बेटा, वो ब्लड ज़्यादा प्रेशर से आया था, जबकि यहाँ पर वो फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होने से उसका प्रेशर कम हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड की क्वांटिटी तो थोड़ा कम हो गई। तो कि कैपिलरी से जो फिल्टर होता है, जो निकल जाता है, दिस इज कॉल्ड द लिम्फ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है लिम्फ। लिम्फ एज ए हमारी बॉडी में जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर होती है, WBC होती है, वो लिम्फ में से रिलेटेड होता है। एक और अलग से सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अब हमें क्या सीखी, जो जो आर्टरीज के अंदर आपका ब्लड आता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है। ऑर्गन्स के पास जब आपका ब्लड जाएगा तो वो कैपिलरीज के थ्रू जाएगा, और कैपिलरीज प्रेशर को कम करने के लिए कुछ फिल्टर करती हैं, दिस इज कॉल्ड द, हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको लिम्फ बोलते हैं। फिर हमारे ऑर्गन्स के पास लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, और लिम्फ वेसल्स क्या करती है, फिर वेन्स में इस ब्लड को भेजती हैं, और फिर ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर जाता है। तो जो यहाँ पर फिल्टर हुआ है उसको वापस भेजना भी जरूरी है, क्योंकि हार्ट के पास ब्लड पहुँच, जो आपका ब्लड फिल्टर होके गया बेटा वो तो क्वांटिटी कम हो गई, तो उसकी क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए लिम्फ को भेज दिया जाता है हार्ट के पास। और ये सिस्टम भी एक पूरा एक पर्टिकुलर सिस्टम हम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, 10th में हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बेटा WBC भी होती है, और इसमें बहुत अच्छा सा एक टॉपिक है। तो बस अभी आपको यही याद रखना है कि जो आर्टरीज से जो ब्लड है वो वेन्स के पास कैसे जाएगा, आप कहेंगे कैपिलरीज के थ्रू कनेक्ट होके जाता है। और कैपिलरीज बहुत थिन, बहुत पतले 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 पाइप्स होते हैं, जिनके बीच में क्या होता है बेटा, पोर्स होते हैं, जिनमें कुछ लिक्विड फिल्टर हो जाता है, उस लिक्विड को हम लिम्फ बोलते हैं। और क्योंकि प्रेशर कम होने से फिर ये ब्लड आगे की तरफ फ्लो कर सकता है और फिर हार्ट के पास पहुंचा देते हैं। तो जो लिम्फ आपका फिल्टर हुआ है वो लिम्फ वेसल्स के थ्रू भी हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। तो जितना ब्लड, देखिए हमारी जो क्वांटिटी होती है 5 to 6 लीटर बॉडी के अंदर होती है, जो सर्कुलेट होती रहती है। तो अगर यहाँ पे लिम्फ फिल्टर हो जाता है और वापस नहीं जा पाता तो फिर उसकी क्वांटिटी कम रह जाती है। तो लिम्फ का भी एक अलग से बहुत बड़ा फंक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि 120 जो रेंज होती है वो सिस्टोलिक प्रेशर होती है। एक्चुअली में ये होता कैसे है, जो आपका, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है थोड़ा सा, तो प्रेशर बनता है बेटा। हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होने से एक प्रेशर मेंटेन होता है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। और इस सिस्टोलिक प्रेशर से ही हम ब्लड को सर्कुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब आपका ब्लड, हार्ट फिल विद द ब्लड आपका, जो आपका हार्ट है बेटा वो ब्लड से फिल हो जाएगा, दिस प्रोसेस कॉल्ड डायसिस्टोलिक। तो जो भरने की प्रोसेस है, यानी जो उसमें फिलिंग की प्रोसेस है, वहाँ पर प्रेशर कम होता है, दिस इज कॉल्ड द डायसिस्टोलिक प्रेशर। एंड जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो जिस प्रेशर से ब्लड निकलता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। थोड़ा सा आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा बेटा। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है बेटा 72 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 टाइम ये प्रोसेस होती है, यानी 120 टाइम प्रेशर से जाएगा और 80 टाइम वो वापस आएगा। तो ये मतलब ये 72 इंटू 120, 1 मिनट में ये प्रोसेस चल रही है, 1 मिनट में 120 और 80 का प्रोसेस चलता है, तो 72 टाइम्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा, कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, ध्यान देंगे बेटा, कभी कभी जो ये ब्लड प्रेशर, व्हाट इज़ द, हमने फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर होता है या लो ब्लड प्रेशर होता है। एक्चुअल में ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये भी दो तरह का होता है बेटा, मतलब 2 टाइप्स की हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें बेटा,
ये देखिए सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या है कि रेंज 120 से बढ़ जाए, यानी जो जब आपका हार्ट कांटेक्ट हुआ यानी कुछ प्रॉब्लम आई तो हार्ट के अंदर जो प्रेशर डेवलप्ड हुआ वो 120 से ज़्यादा, सपोज करो वो 140 हो जाए, 160, 200, 220, तो रेंज बढ़ती जा रही है। रेंज बढ़ने से एक्चुअली क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो कहेंगे जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, या तो 120 की वजह से बढ़े या 80 की वजह से बढ़े, यानी दोनों में प्रॉब्लम है। तो ध्यान देंगे बेटा, दो तरह के आपके ब्लड प्रेशर होते हैं, मतलब नॉर्मली आपने पढ़ा 2 टाइप्स के होते हैं, एक लो बीपी होता है, एक हाई बीपी होता है। हाई बीपी भी 2 टाइप्स का हो सकता है बेटा, कैसे, या तो उसमें 120 की रेंज बढ़ जाए या 80 की रेंज बढ़ जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से देखेंगे। अगर 120 की रेंज में इंक्रीज होता है तो आप यहाँ ऑब्जर्व करिए, पहले रेंज 120 से 40 हुई, फिर 60 है, फिर 200 है, फिर 220 है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर, यानी ऊपर की रेंज बढ़ गई। अगर हम नीचे की रेंज की बात करें तो वो क्या होता है बेटा, हाई ब्लड, इसमें रेंज नीचे की कम होगी तो ऊपर का जो प्रेशर है वो मेंटेन करने के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये रेंज है 60 हो जाएगी, 55 या 50 पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर में 2 कंडीशन हो सकती है, या तो 120 की रेंज में प्रॉब्लम होगी या 80 की रेंज में प्रॉब्लम होगी। ऐसे बेटा लो बीपी में भी प्रॉब्लम होती है। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि कभी अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो लो ब्लड प्रेशर में हमें क्या करना है कि सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर हमने लिया और उसको जो पेशेंट है उसको दे दिया, तो उसका बीपी थोड़ा सा हाई हो जाता है। एक्चुअली में ये सॉल्ट का क्या फंक्शन होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी बेटा आपने, जब हमारे फेस्टिवल्स आते हैं या फास्ट हम रखते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया हो कि वहाँ पे ना आपके को कहा जाता है कि नॉर्मल नमक नहीं खाना है, यानी NaCl ये सॉल्ट नहीं खाना है, आपको रॉक सॉल्ट खाना है। अब ये रॉक सॉल्ट हम क्यों खाते हैं बेटा, इसका भी साइंटिफिक एक टर्म होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसमें जो सॉल्ट का वर्क होता है वो क्या करता है बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यानी NaCl ब्लड का वॉल्यूम, यानी NaCl वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देता है ब्लड के अंदर, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जबकि जो ये आपका क्या बताया है मैंने, रॉक सॉल्ट होता है बेटा, दिस द फॉर्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट इज KCl, और सिंपल जो सॉल्ट है उसका फॉर्मूला होता है बेटा NaCl। क्या फॉर्मूला होता है मैंने आपको, NaCl, जबकि रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बेटा KCl। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस, तो यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पोटेशियम यूज हो रहा है, यहाँ पे सोडियम यूज हो रहा है। तो सोडियम क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है ब्लड के वॉल्यूम को, तो ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, इसीलिए वो हमारे लिए बेनिफिट होता है फास्ट में। और जबकि NaCl क्या करता है बेटा, NaCl क्या करता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, तो उस समय फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, लो बीपी हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन हम अगर रॉक सॉल्ट का यूज़ करें तो रॉक सॉल्ट यूज़ करने से डिक्रीज होगा, यानी वाटर की क्वांटिटी ब्लड के अंदर कम होगी और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले आपको बताया बेटा कि जो ब्लड प्रेशर के बारे में हम जो डिटेल मैंने आपको बताई है उसमें हमें क्या करना था कि रेंज होती है 120 to 80। तो अभी थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बीपी को मेज़र करते हैं तो 2 टाइप के टर्म वहाँ पे यूज़ होते हैं, मतलब हमें ये नहीं पता होता इसको बोलते क्या हैं। तो 120 को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और डायसिस्टोलिक प्रेशर हम 80 को बोलते हैं। तो सिस्टोलिक क्लियर होगा कि जब ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, और डायसिस्टोलिक मतलब वापस जब जिस वेन्स में से जो ब्लड आपके बॉडी से पूरी बॉडी से हार्ट के पास आता है। तो थोड़ा सा मैंने फिर आपको बताया हार्ट के बारे में, कितने चैम्बर थे बेटा, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर होते हैं, 2 लोअर होते हैं। ऊपर वाले में राइट और लेफ्ट ऑरिकल होता है, नीचे वाला भी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट हमने फिर आपको थोड़ा प्रोसेस बताया कि जो ब्लड का ट्रांसफर है वो कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट फिर मैंने आपको यहाँ ये बताया बेटा कि कैपलरीज क्या होती हैं, कैपलरी से लिम्फ फिल्टर होता है, लिम्फ भी बेटा एक पूरा सिस्टम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम एंड ऑल्सो कॉल्ड द इम्यून सिस्टम। अगर कभी कभी क्वेश्चन आता हो टेक द करेक्ट में कि इम्यून सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो इम्यून सिस्टम मतलब लिम्फ में एक्चुअली क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है बेटा कैपलरी में तो बहुत सारी WBC आ जाती है, और WBC क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये हम आगे वीडियो में थोड़ा सा क्लियर करेंगे आपको कि लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया बेटा फिर यहाँ कि लास्ट में सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, डायसिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर, यानी ऊपर की रेंज भी इंक्रीज हो सकती है, नीचे की रेंज भी इंक्रीज हो सकती है। तो थोड़ा सा इसे डिटेल में एक बार वीडियो को देखेंगे एंड दिस द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत इन वीडियोज़ को देख के आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।